उनका गला खिंच रहा है, वो एक एक बूंद के लिए एक बूंद पानी दे, तो तरस रही थी और हमारे सामने उनको अटैक आ गया, हमारे सामने वो गिर पड़ी, आईसीयू में होती हुए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए मर गई मेरे सामने, उनको अटैक आया फिर से दूसरी बार और वो खत्म हो गई। कोई और के साथ ऐसा ना हो, किसी और की माँ या बाप किसी ऐसे तरीके से ना जाए। और सालों ने सागर जिले में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि इतवारी वार्ड निवासी जतिन जैन ने अपनी माता स्वर्गीय ज्योति जैन की मृत्यु को लेकर भोपाल की गायत्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मोहित जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। परिजनों के अनुसार 20 अप्रैल को ज्योति जैन सामान्य स्वास्थ्य जांच और एंजियोग्राफी के लिए अस्पताल गई थी, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई थी। वहीं एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर द्वारा हृदय की नस में गंभीर ब्लॉकेज बताते हुए तत्काल एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई। शिकायत में बताया गया कि एंजियोप्लास्टी के दौरान अचानक मरीज की स्थिति बिगड़ गई और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद परिजनों ने अंदर से चीखने की आवाज सुनी, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि करीब 2 घंटे तक परिजनों को मरीज की स्थिति की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि प्रक्रिया के दौरान नस में गंभीर क्षति हो गई थी, जिसके चलते एक के बजाय 3 स्टेंट लगाने पड़े। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रक्रिया के दौरान मरीज को सीपीआर देना पड़ा, लेकिन इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई। वही ऑपरेशन के बाद भी ज्योति जैन लगातार दर्द, उल्टी और बेचैनी से जूझती रहीं। बावजूद इसके उन्हें किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। वही जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में परिजनों ने निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने, सभी चिकित्सा दस्तावेजों की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग उठाई। मेरी माँ की जान एक हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही के द्वारा चली गई। वो अच्छी खासी, उन्हें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन पहले पूरा घूमी, कम से कम 4-5-6 किलोमीटर, कोई कुछ नहीं। हमने सिर्फ एक जनरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने एंजियोग्राम किया और तुरंत हमसे बोलते हैं कि इनकी अगर आपने अभी सर्जरी नहीं करवाई ना तो इनको कल ही अटैक आ जाएगा। इस तरीके से पुश किया। हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बोला कि नहीं, ये सबसे अच्छा डॉक्टर है, करवाओ इसको, करवाओ। डॉक्टर का नाम मोहित जैन है, जिसने सर्जरी की। नॉर्मली एक नस में 3 स्टेंट नहीं डालते, उनने डाले, ठीक है, और नस को पंक्चर कर दिया, ठीक है। टर्न पे ब्लॉकेज था, उसने तुरंत सर्जरी की, एंजियोग्राम की, नर्व वो तार से उसे पंक्चर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मम्मी जैसे तैसे 1-1.5 घंटे स्ट्रगल करके उन्हें ऑपरेशन से उन्हें बचाया। दूसरे दिन से मम्मी बहुत बेहद तकलीफ में, उसने कुछ नहीं बोला, नहीं वो बिल्कुल तकलीफ, कुछ बीमारी थी ही नहीं। गायत्री हॉस्पिटल भोपाल, पटेल नगर भोपाल, डॉक्टर का नाम है मोहित जैन। अब आप क्या चाह रही है? किसी और के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, हमें न्याय मिले। पैसे, और आप पैसे की बोलेंगे ना, तुरंत पैसे। हम लोग एम्बुलेंस में, इतने जल्लाद लोग हमारे रिश्तेदार से सिग्नेचर लेके पैसे 4.5 लाख सीधे भाड़प लिए उनने इतनी। और मैं चिल्लाती डॉक्टर से कि डॉक्टर सामने आओ, बताओ आपने क्या किया है। 2 दिन मम्मी तड़प रही थी, आप बोल नहीं सकते थे आपसे सर्जरी बिगड़ी है। कोई ना कोई हम लोग उपाय लगाते। वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए मर गई मेरे सामने, उनको अटैक आया फिर से दूसरी बार और वो खत्म हो गई। उन्हें कोई समस्या नहीं थी, बस कि उसके खिलाफ कार्यवाही हो, उस हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि उसमें हार्ट सर्जरी हो रही है और हार्ट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। और डॉक्टर मोहित जैन का लाइसेंस कैंसिल हो, क्योंकि वो जल्लाद इंसान एक बार बाहर निकल के नहीं आया। इतना होने के बाद वो सॉरी तक बोलने नहीं आया, वो छुपा रहा अपने केबिन में जाके।
क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? डॉक्टर मोहित जैन। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रज्ञा जैन है, मैं सागर में रहती हूँ। हमारी गलती इतनी थी कि हम एक रिश्तेदार के कहने पर उस हॉस्पिटल में पहुँच गए। ये जो रिश्तेदार के कहने पर आई, क्या उनसे भी आपको प्रॉब्लम? नहीं, हमें उनसे वहाँ कोई डॉक्टर प्रॉब्लम है। नहीं है, वहाँ डॉक्टर है, बट शायद उसे भी अंधेरे में रखा गया। तो ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, और ऐसी हॉस्पिटल जहाँ इक्विपमेंट नहीं है, आप सर्जरी कर रहे हो और प्रेशराइज करके कि नहीं, आपने अगर आज नहीं सर्जरी करवाई तो आपकी मम्मी को कल ही अटैक आ जाएगा, आप सर्जरी कराओ नहीं तो कल ही अटैक आ जाएगा मम्मी को। हम लोग प्रेशर में आ गए, सर्जरी बिगाड़ के आप 2 दिन तक, अगर इंसान अलाइव है, जिंदा है, आप बोल नहीं पा रहे, उनको तीसरे दिन मुंह से खून आ रहा है तो क्या कह रहे हैं कि नहीं वो उनकी दवाई का वो हो रहा है, उनकी गले में छिलन है इसलिए खून आ रहा है। पूरे सिम्टम्स सुबह से दिख रहे हैं, उनका गला खिंच रहा है, वो एक एक बूंद के लिए एक बूंद पानी दे तो तरस रही थी, और हमारे सामने उनको अटैक आ गया, हमारे सामने वो गिर पड़ी, वो आईसीयू में होती है और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जी, मैं 20 तारीख को अपनी माँ, जो कि चलती फिरती, हम एक दिन पहले घूम रहे थे, उस दिन भी घूमते हुए लेके गए, बस एक जरा सी जांच करानी थी। उसके लिए हमें बताया गया कि एंजियोग्राम कराना पड़ेगा, और एंजियोग्राम किया। उसके बाद हमें बताया कि माँ की नस में ब्लॉकेज है, जो कि कहीं तक हमें दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन हमें बताया कि 90% ब्लॉकेज है, और हमें इतना डरा दिया गया कि अगर यहाँ से निकल गए तो कल को भी कुछ हो सकता है। किसने डराया? डॉक्टरों ने डराया था, डॉक्टर मोहित जैन ने। कौन सी हॉस्पिटल? डॉक्टर गायत्री हॉस्पिटल, पटेल नगर, भोपाल। वहाँ डॉक्टर मोहित जैन ने हमें पहले एंजियोग्राम किया और हमें डरा दिया। उसके बाद बोला कि एक स्टंट डलेगा और बस 10 मिनट का काम है। हमें बहुत डराया गया, तो हमने हाँ बोल दिया उन्हें, और फिर जैसे ही उन्होंने तार डाला तो उन्होंने छेद कर दिए दिल में, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बना, और उसे छुपाने के लिए उन्होंने एक स्टंट और डाला, उससे भी बंद नहीं हुआ तो दूसरा डाला, फिर एक और डाला। एक नली में सर 3-3 स्टंट डाल दिए। 10 मिनट 2 घंटे तक उन्होंने 2 घंटे तक ऑपरेशन किया, और उसके बाद हमें बोला सब कुछ सही है, सब सही हो गया है। उसके बाद अगले दिन 2 दिन मेरी माँ वहाँ डली रही, ठीक नहीं थी वो। हमने कई बार उनसे पूछा कि अगर कोई समस्या है, कुछ बड़ी चीज हो गई हो तो हम कहीं और ले जाते हैं। वो ये जानते हुए कि उनकी अस्पताल में ऐसे कॉम्प्लिकेशन को झेलने के लिए सुविधा नहीं है, इसके बावजूद हमें यही कहते रहे, हर आधे घंटे में यही कहते रहे सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने पहले दिन CPR तक दिया था, उसकी हमें कोई खबर नहीं दी तीसरे दिन तक। उसके बाद उनकी तबीयत और खराब होती गई, और वो वेंटिलेटर पे आ गई, और डॉक्टर उस समय भी नहीं पहुंचा था। हमने फोन किए तब वो आधा 1 घंटे बाद डॉक्टर आया। उसके बाद उसने देखा और बोले लगा कि दिल में छेद हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा दूसरी जगह ले जाके, लेकिन उन्हें वो स्टेबल तक नहीं रख पाया और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरी माँ चली गई। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ हमें न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो। हमने जो खो दिया है वो खो दिया है, लेकिन कोई और के साथ ऐसा ना हो, किसी और की माँ या बाप किसी ऐसे तरीके से ना जाए। और सालों ने पैसे के पीछे छोटे से ऑपरेशन के लिए 4.5 लाख का बिल बनाया। मेरा इंश्योरेंस था, हमने 12:30 बजे माँ को बाहर लाए अस्पताल से, 1 बजे इंश्योरेंस अप्रूव करा लिया उन्होंने। मुझे मैसेज आया। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है, और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।